अपनी खास खबर पे आज बात करेंगे सरकार के सालगिरह प्लान की, क्योंकि प्रदेश सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 1 साल कैसा रहा, 1 साल के जश्न में आखिर तैयारियां प्रदेश सरकार कैसे कर रही, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएगी, आज खास खबर में इसी पर करेंगे चर्चा। तो सरकार का सालगिरह प्लान पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। सरकार अपना जो जश्न है वो कैसे मनाने वाली है, क्योंकि सरकार एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। उसमें ना सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी, बल्कि खामियां जो रह गई उसको भी बताया जाएगा कि आखिर जो परेशानियां रही उनको कैसे दूर किया जाएगा। अधिकारियों को शाबाशी भी दी जाएगी जो अच्छे काम करेंगे, हालांकि जिनके कामों में कुछ खामियां थी उनको फटकार भी लगाई जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में महेंद्र सिंह जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त हैं। बहुत स्वागत महेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज पर। तो महेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हम इस पर चर्चा महेंद्र जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा। बहुत हुए सवाल, बहुत हुए बयान, अब जवाब की बारी है। जवाब जनता को देना है और अब सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बारी है। उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। 26 अक्टूबर को प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने वाली है और इन 12 महीनों का हिसाब किताब देने के लिए खट्टर सरकार ने सालगिरह प्लान तैयार किया है। सवाल 12 महीने के, जवाब 12 दिन में। खट्टर सरकार प्रदेश में 18 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक सालगिरह मनाएगी। इस दौरान सीएम, मंत्री, नेता और विधायक सभी सूबे की जनता से रूबरू होंगे। 12 दिन के अंदर सरकार जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। इस दौरान कई नई और बड़ी घोषणाएं होने की भी संभावना है। उम्मीद है कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा करने की शुरुआत भी करेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, ओएसडी और सलाहकार भी इस प्लान का हिस्सा होंगे। बीजेपी सरकार की तरफ से एक बुकलेट तैयार की जा रही है। राज्य का सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग सरकार की 1 साल की उपलब्धियों की बुकलेट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सरकार के सालगिरह प्लान के पर्चे छप गए हैं। मंत्री जी से लेकर विधायक तक सबको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। साल भर के रिपोर्ट कार्ड में जहां सरकार की अचीवमेंट्स का खाका तैयार किया जा रहा है, तो वहीं कमियां और खामियां भी इस खाके की हिस्सेदार होंगी। इसके लिए सरकार जिलों और एसपी के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रही है। सीएम 16 अक्टूबर को सभी डीसी और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश भर में होने वाली रैलियों और सभाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सरकार की तैयारियां पूरी है तो विपक्ष भी साल भर की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सीएम की योजनाओं पर विपक्ष की पैनी निगाह है। सरकार की खामियों को हथियार बनाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था की नब्ज टटोली जा रही है ताकि सालगिरह के स्वाद में किरकिरी डाली जा सके। पिछले 1 साल में उभरे विवाद भी कम नहीं है, जिनमें अनिल विज का ट्वीट और ओपी धनखड़ का विवादित बयान अहम है। वही राजकुमार सैनी के बयान सरकार की मुसीबत बने हुए हैं और अब वीरेंद्र सिंह भी सरकार के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पर्चे लगभग सरकार की तरफ से तैयार हैं कि आखिर क्या कुछ इन्होंने किया। रिपोर्ट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी बातें, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ऐसे मामले जो सरकार के लिए थोड़ी सी मुसीबत जरूर बने। 1 साल के मुसीबत भरे मुद्दे। यूरिया पर सरकार का यू टर्न जिस तरीके से लिया गया वो कहीं ना कहीं मुसीबत भरा था। किसानों की आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े, जाहिर सी बात है मुसीबत सरकार के लिए थे। स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने का भी पूरा मामला कहीं ना कहीं विवादित रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल रही। गेस्ट टीचर्स का बवाल लगातार देखने को मिला। तमाम मामले आपको बता दें, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर शैक्षणिक योग्यता का जो पूरा मामला था वो भी विवादों के घेरे में रहा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम मामले थे वो सरकार की तरफ कहीं ना कहीं घेरते रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों की आत्महत्या जिस तरीके से हुई, आपको मामले दिखा रहे, किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लेकर
सरकार को लेकर आए। गेस्ट टीचर्स का मामला ये भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसको लेकर भी काफी किरकिरी हुई। पंचायत चुनावों को लेकर शैक्षणिक योग्यता जिस तरीके से लागू हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं काफी किरकिरी। यूरिया पर यू टर्न जिस तरीके से सरकार द्वारा लिया गया, वो भी काफी मुसीबत भरा जरूर रहा। बात किसानों की हो, शिक्षा की हो, अस्पतालों की हो या फिर स्कूलों की, कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी तमाम मामलों को लेकर हुई। आपको दिखाए कि आखिर ये पूरे मामले जो थे कहीं ना कहीं सिरदर्दी किसान के लिए जरूर बने, और इन्हीं तमाम मामलों की अगर हम बात करें, सरकार के लिए ये मुसीबत तो जरूर ही बने। सीधे चलते हैं, महेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे अब जिस तरीके से 26 अक्टूबर को सरकार 1 साल पूरा कर लेगी, ऐसे में इस 1 साल के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? रिपोर्ट कार्ड बनवाया जा रहा है, तैयारियां बाकायदा की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष भी काफी आक्रामक है, तैयारियां सरकार की भी पूरी हैं, आप कैसे देखते हैं? देखो, बात बहुत स्पष्ट है। कोई भी सरकार हो, अगर वो सफलतापूर्वक अगर अपने शासनकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है तो उसको अपने शासन की सालगिरह मनाने का अधिकार है, और वो मनाने भी जा रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इससे पहले सरकार की तमाम बातों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल इस चीज को देखा जाए, इस 1 साल में क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है, इसलिए सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। इससे पहले चाहे वो गठबंधन में रहे, चाहे किस तरीके से। देखो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार से निराश हो गई है इस 1 साल में हरियाणा में। अगर बहुत गहराई में जाकर देखें तो सरकार और संगठन के बीच पिछले 1 साल से संवाद पूरी तरह बंद पड़ा है। किसी तरह का कोई संवाद नहीं है। जो दिशा निर्देश संगठन से सरकार को मिलना चाहिए वो सरकार को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री संगठन के आदमी रहे हैं हमेशा, उन्हें संगठन की महत्ता और उपयोगिता का पता नहीं क्या वजह है कि मनोहर लाल खट्टर संगठन के व्यक्ति होकर भी संगठन का लाभ सरकार के लिए नहीं ले पा रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। इसीलिए उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस सरकार के अंदर बहुत सारे अंतर्विरोध है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी अराजकता की बीच में स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर मनोहर लाल खट्टर जी थोड़ा सा मुख्यमंत्री है तो एक मुख्यमंत्री की प्रोफाइल में रहकर उनको थोड़ा काम करें, अपने स्वभाव को थोड़ा सा, बहुत मृदु स्वभाव के हैं, बहुत जल्दी थोड़ा सा कठोर हो जाए और चीजों को उस तरीके से देखना शुरू कर दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी ये बहुत पहला और बहुत अच्छा अवसर मिला है, उनको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कांग्रेस से विधायक जगबीर सिंह मलिक जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जगबीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। जगबीर जी, अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, 1 साल पूरा करने जा रही है, तैयारियां सरकार की तरफ से तो चल रही है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से घेरने की पूरी कोशिश में है सरकार को? तो देखिए, विपक्ष को घेरने की जरूरत नहीं। आम आदमी तक ये संदेश जा चुका है कि ये अनुभवीहीन सरकार है। जितने वायदे इनके संकल्प पत्र जो गणेशी लाल प्रोफेसर जी ने तैयार किया था उसको उठा के देखिए, कोई वायदा इनका एक भी पूरा नहीं हुआ। और हर जगह यू टर्न वाली बात है। इस सरकार ने जो वायदे किए थे उनसे स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है। आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज उसकी फसल मंडियों में रुल रही है, कोई उनको पूछने, उसके आंसू पूछने वाला नहीं। ये और इसके साथ साथ आज जो व्यापारी जिन्होंने इसकी वोट दी थी बीजेपी को, ये बनाया था कि बीच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना इन व्यापारियों को कोई लाभ हुआ, ना गरीब आदमी की जितनी स्कीमें थी, रीजन बैकवर्ड की जो स्कीमें सेंटर की थी, 72 स्कीमों में से 42 स्कीमों को खत्म कर दिया गया जो हरियाणा। तो जगबीर जी, आपकी तरफ से आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं काम नहीं किया है। तमाम अगर जो वादे सरकार की तरफ से किए थे, कहीं भी काम नहीं किया, आप ये कह रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से घेरेंगे? क्योंकि अब सरकार पूरे एक्शन में है कि लोगों तक पहुंचाए कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। हालांकि लोगों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा जरूर देखने को मिलती है कि काम नहीं हुआ है। आप किस तरीके से अब जो सालगिरह प्लान सरकार का है उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एक्शन होगा सरकार पर जरूर थोड़ा सा हावी पड़ेगा। नहीं, देखिए, आप इन्होंने चालू किया था स्वच्छता अभियान। स्वच्छता हालत हरियाणा की देखिए, शहरों की देखिए, गांव की देखिए, और इनके खुद मंत्री ये कहते हैं अगर हमें पता नहीं क्या क्या करके वो देखना पड़ेगा, मोदी जी क्या क्या करवाएंगे हमसे झाड़ू। इनके मंत्री कोई दिल से नहीं लगा हुआ, मजबूरियां हैं। ये स्वच्छता अभियान फेल हो गया। बेटी बचाओ का आज उत्तर भारत में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो इस हरियाणा प्रदेश में है।
आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ना महिलाएं सुरक्षित है ना स्वच्छता अभियान पे काम हो रहा है। जगबीर जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। बलवंत सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। बलवंत जी, स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बलवंत जी, आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पे कि कोई काम नहीं किया, बात चाहे महिला सुरक्षा की हो, स्वच्छता अभियान को लेकर हो, आप ही के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं इस योजना को लेकर। आपकी तरफ से सालगिरह प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपने कोई काम ही नहीं किया। ये तो गलतफहमी है। माननीय मुख्यमंत्री ने, दुनिया में कोई भी आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने 3 महीने के अंदर क्या है 1090 करोड़ रुपया जिम्मेदार पे आपदा आई वो बंडा आज हरियाणा प्रदेश के हर गांव में, हर शहर में, और ये जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी हरियाणा की बात आती थी वो सारे के सारे सिस्टम खत्म करके सारे हरियाणा में जो आज विकास हो रहा है, विकास के नाम पर जो आज हर हल्के में डेवलपमेंट की बात आ रही है, ये पहला मुख्यमंत्री प्रदेश में ऐसा है जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। चलिए बलवंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जगबीर जी वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा तो कांग्रेस कर रही है, हालांकि सरकार पूरे इस तैयारी में है कि अपने जश्न में किसी भी तरीके से किरकिरी ना आने पाए। इसमें चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ महेंद्र जी भी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, चर्चा करेंगे, आगे जानेंगे कि आखिर क्या क्या मुसीबतें सरकार के लिए रहने वाली, क्योंकि जश्न मनाने की तैयारी में है, उस जश्न में खलल कांग्रेस और इनेलो की अगर बात करें वो भी डालने की कोशिश करेंगे। चर्चा इस पर आगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, ठीक हो जाओगे गिरीश। गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खास खबर में। सरकार के सालगिरह प्लान पर लगातार चर्चा। महेंद्र जी, सीधा आपके पास आऊंगे, क्योंकि आपने सुना होगा चर्चा जब हम कर रहे थे, बीजेपी कांग्रेस से भी अपने बात हुई, हालांकि उनके द्वारा तो अक्सर आरोप एक दूसरे पर लगते आए और वही देखने को मिला, कुछ यहाँ पर ज्यादा अच्छा बात नहीं हो पाई है। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आपने उन दोनों के आरोपों को भी सुना होगा, अच्छी बातें या बुरी बातें, कैसे सरकार के इस कार्यकाल को हम देख सकते हैं? सरकार के कार्यकाल को देखने का कई एंगल है, कई बिंदु हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि विपक्ष है जो सरकार को निशाने पर ले रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष को तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर ही ऐसे तमाम लोग हैं जो खुद सरकार और संगठन में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चाहे क्षेत्र के, यहाँ गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने पहले ही कहा अनुभवहीन सरकार है।
फिर सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने जींद जिले को लेकर अपना दर्द जाहिर कर दिया और एक मन से मुख्यमंत्री और सांसद दोनों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेवात जिला भी उपेक्षित है, मैं किसकी तरफ देखूं। फिर सांसद राजकुमार सैनी जी है, वो अपनी सरकार को 10 में से 5 अंक दे रहे हैं, अभी मैं देखूंगा। तो ये सब क्या है? भी बहुत बहस तो ये सब क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सिनेरियो में अभी सरकार के अंदर जो लोग हैं और संगठन के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को एज ए मुख्यमंत्री अभी मन से स्वीकार नहीं किया है। बहुत सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री बनने की कईयों की पीड़ा है, वो कई बार वो जाहिर हो जाती है। लेकिन बनना तो किसी एक को है, हाईकमान जिसको चाहेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर नहीं हुई है, अभी 1 साल ही पूरा हुआ है। वो चाहे तो तमाम चीजों पर अभी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए उनको पार्टी के तमाम पदाधिकारी हों या सरकार के हिस्से में जो मंत्री लोग हैं या विधायक जो लोग हैं, उनसे बैठकर लगातार एक संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन महेंद्र जी, कैसे किया जाएगा? क्योंकि 1 साल में हमने देखा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, मतभेद पार्टी के अंदर ही काफी देखने को मिले, लेकिन कंट्रोल कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पे, अपने नेताओं पे, अपने मंत्रियों पर, जिसके बाद ऐसी जो स्थिति देखने को मिली, इससे कैसे निपटा जाएगा? वो कंट्रोल वाली बात तो बहुत स्पष्ट है। अगर चीजें अगर थोड़ी हाथ से बाहर जाने लगेगी तो अमित शाह जी बैठे, अमित शाह जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, एक इशारा करने की जरूरत है, सब चुपचाप बैठ जाएंगे। जैसे राजनीतिक दलों में होता आया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो अपने पद की गरिमा को बनाकर, एक पद के प्रभाव को ध्यान में रखकर तमाम लोगों से बैठकर बातचीत करिए। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उन्हें सारी स्थिति को अवगत कराए। देखो, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे जैसे दिन निकलते हैं, समय गुजरता है, अगर ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर आम जनता के अंदर सीधा मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री फेल है। किसी भी स्तर पर कोई कमांड नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, एक चीज और, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में बहुत अच्छा प्रयास किया, हर जिला मुख्यालय पर गए, हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया, जनता से सीधे संवाद का। लेकिन क्या वजह थी कि कुछ ही जगह जाकर वो रुक गए। अच्छा, प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसको आप सत्तारूढ़ पार्टी भी कह सकते हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला जी, वो भी अभी अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, स्वीकारोक्ति के संकट से जूझ रहे हैं। यही स्थिति मुख्यमंत्री जी की है। तो इन दोनों को बैठकर आपस में एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, बैठकर बात करनी पड़ेगी, सरकार और संगठन में संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसको कहीं ना कहीं दूर तभी करना इन परेशानियों से ये निकल सकते हैं। बहुत सीधी सी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। पानी आवाज मिल रही है ज्ञानचंद जी आपको? हाँ, मिल रही है जी, मिल रही है। सवाल आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं, 1 साल का प्लान पूरा तैयार है, रिपोर्ट कार्ड, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं लोगों में भी निराशा है। कांग्रेस या इनेलो की बात करें तो वो भी काफी आक्रामक रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप ये चाहते हैं कि बेहतर आप काम कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया काम? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर जितने हमारी सरकार ने काम किए हैं, शायद वो कांग्रेस की 10 साल में सरकार कर नहीं पाई। कांग्रेस को तो आप छोड़िए ज्ञानचंद जी, आपकी सरकार की बात मैं अपने बता रहा हूँ। अभी शुरुआत है, प्लानिंग होती है, पहले 6 महीने 8 महीने तो प्लानिंग के अंदर ही निकल जाते हैं। हमने उसके बाद 5 साल के अंदर काम करना है। हमें इस बात की बड़ा संतोष है कि हमारी प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, हमारी सरकार। प्लानिंग की बात आप कर रहे हो ज्ञानचंद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे मामले जहाँ पे आपको लगता है बेहतर काम कर सकते थे? क्योंकि स्कूलों की स्थिति देखिए, आप अस्पतालों की स्थिति देखिए, आप सुरक्षा की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पे किरकिरी आपकी सरकार की जरूर हुई है। किसानों का मामला भी हम भूल नहीं सकते हैं। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से इस दिशा में काम कर सकते थे जो कि नहीं हुआ? या तो आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे? बिल्कुल जवाब दीजिए, सवाल पूछ रही हूँ ज्ञानचंद जी, बताइए। मैं बिल्कुल 100 सवाल का जवाब दूंगा, पर मुझे टाइम तो दीजिए। आप बताइए। देखिए, मुझे जहाँ तक किसानों के मामले में आपने बात की, किसानों के मामले में पहली सरकार है जिसने 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकारों इसको दिया, और पिछले 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, किसी भी एक किसान को मुआवजा नहीं मिला, और पूरे 10 साल 20 साल में इतना 1000 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला। और हमारी सरकार ने तो पिछली सरकार के मुआवजे को दिया है।
किसानों के मामले में जहां तक है, और अब भी किसानों के मामले में आज मंडियों के अंदर आप चले जाइए, सेम डे पेमेंट हो रही है किसानों को। आज महीना पेमेंट नहीं होती थी। चलिए ज्ञानचंद जी, शायद आप मंडी जाकर आप देखकर आए वहाँ पे किसानों का क्या हाल है, तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महेंद्र जी, आपने भी सुना जवाब, जो मैं जानना चाह रही थी वो जवाब तो मिला नहीं। मुसीबतों की बात मैं कर रही थी वो बताई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बचने की कोशिश। आप भी मानते हैं ये मामले काफी गंभीर हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ किसान, इसको लेकर किरकिरी बहुत हुई और शायद बचने की कोशिश इन सवालों से। देखो, सिर्फ इस एक साल में एक परिवर्तन हुआ है, वो है सत्ता परिवर्तन। इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। तमाम चीजें एज इट इज है। किसी भी मोर्चे पर देख लीजिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में, जल के मामले में, सार्वजनिक परिवहन के मामले में, सरकार के, यानी कि कोई सा भी क्षेत्र आप उठा के लीजिए, स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी है। एक बहुत ताजा उदाहरण, 2 भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आपसी झगड़ा। ये सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि आप सरकार से बात नहीं कर रहे हैं, आप मीडिया में जा रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है। आप ये बताइए कि सरकार की किसी भी स्तर पर कोई पकड़ नहीं है, अपने अधिकारियों तक पर पकड़ नहीं है, वो क्या शासन और प्रशासन की बात करेंगे। अब एक ये जैसे करें कि हमने फाइनल कमेंट्स ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फाइनल कमेंट्स ये कि इस एक साल में ये जो शासन का एक साल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, अगर इनको दूसरा साल अच्छा बनाना है, तीसरा साल अच्छा बनाना है, तो जल्द से जल्द इनको संगठन और सरकार दोनों एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और आपस में बातचीत करें और दोनों मिलकर काम करें। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि संगठन और सरकार के बीच में जो दूरी देखने को मिल रही है, उस दूरी को दूर कर किया जाना चाहिए। उसके बाद जो आगे के 4 साल है, शायद उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार अपना काम करेगी, संगठन पब्लिक के बीच में जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ही गतिरोध है, जिससे निपटना होगा। तमाम जो मुसीबतें थी उससे भी निपटना होगा, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीदें थी और शायद मुझे नहीं लगता कि उन 1 सालों में कोई खासा असर देखने को मिला। जैसा कि कहा महेंद्र जी ने कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ, ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला और शायद इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इस विषय पर हमसे चर्चा की। तो सवाल बरकरार है, 1 साल का जश्न तो बेशक मनाया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ जमीनी मुद्दे हैं जिस पर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार द्वारा वो नहीं उठाया गया। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।